लगभग एक महीने से लुका छिपी का खेल खेल रहे भगोड़े अमृतपाल सिंह को भिंडरवाले के गांव से गिरफ्तार कर लिया गया है। अमृतपाल सिंह 18 मार्च से ही फरार था और अब जाकर पुलिस ने उसे मोगा से गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि मोगा खालिस्तानी आतंकी जरनैल सिंह भिंडरवाले का पैतृक गांव है। अब आपको ये भी बता दें कि अमृतपाल सिंह को भी भिंडरवाले 2.0 के रूप में जाना जाता है और ये भिंडरवाले की ही तरह देश के लिए बड़ा खतरा बन चुका था। कैसे दुबई से आके सीधे गृह मंत्री अमित शाह को चुनौती दे रहा था। दरअसल अमृतपाल सिंह को भिंडरवाले 2.0 क्यों कहा जाता है और ये देश के लिए कैसे बड़ा खतरा बन चुका था, इस पर बात करते हैं। दरअसल कहानी की शुरुआत होती है सितंबर 2022 से, जब अमृतपाल सिंह वारिस पंजाब डे का मुखिया बनता है। लेकिन वो वारिस पंजाब डे का मुखिया कैसे बनता है, इसके पीछे भी एक बड़ी कहानी है। दरअसल अमृतपाल सिंह कुछ मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 2012 में ही दुबई चला गया था। वहाँ वो ट्रांसपोर्ट का कारोबार करता था। कुछ लोग तो ये भी दावा करते हैं कि वो वहाँ पर टैक्सी चलाता था। अमृतपाल सिंह ने 12वीं तक की पढ़ाई की हुई है, वो भी अपने गांव से ही। उसके बाद से ही वो दुबई में रहने लगा था। इसके साथ ही अब आपको बताते हैं कि किस तरीके से अमृतपाल सिंह का किसान आंदोलन में फेमस हुए दीप सिद्धू से कनेक्शन है और किस तरीके से दीप सिद्धू की मौत के बाद अचानक से ही अमृतपाल सिंह पंजाब में अपनी हुकूमत चलाने लगता है। दरअसल आप सभी जानते हैं कि किसान आंदोलन के दौरान दीप सिद्धू का नाम खुलकर सामने आया। किस तरीके से लाल किले पर तिरंगे का अपमान हुआ, जिसके बाद से ही उसके खिलाफ कार्रवाई चलने लगी। अब आपको बताते हैं कि दीप सिद्धू कौन है और किस तरीके से अमृतपाल से उसका कनेक्शन है। दीप सिद्धू का नाम है संदीप सिंह। जी हाँ, उसका पूरा नाम है संदीप सिंह उर्फ दीप सिद्धू। दीप सिद्धू ने ही वारिस पंजाब डे की नींव रखी थी और ये नींव पंजाब विधानसभा चुनाव से ठीक पहले रखी गई। 30 सितंबर 2021 को दीप सिद्धू ने वारिस पंजाब डे की नींव रखी। दीप सिद्धू ने वारिस पंजाब डे की नींव पंजाब के अधिकारों की रक्षा करने और सामाजिक मुद्दों को उठाने के लिए रखी थी। दीप सिद्धू वकील और अभिनेता था और उसकी अचानक से रोड एक्सीडेंट में मौत हो जाती है और फिर फरवरी में दीप सिद्धू की मौत होती है और सितंबर में अमृतपाल सिंह खुद वारिस पंजाब डे का मुखिया बन जाता है। वहीं दीप सिद्धू का परिवार ये बताता है कि उसने वारिस पंजाब डे का मुखिया अमृतपाल को नहीं बनाया, वो खुद ही बन गया। तो इसके पीछे कौन है और किस तरीके से उसे पंजाब में प्लांट किया गया, ये भी अभी जांच का विषय है। बताया तो ये भी जाता है कि जब से वारिस पंजाब डे का मुखिया अमृतपाल बना है, तभी से वो भिंडरवाले की तरह नीली गोल पगड़ी पहनता है, अपने सफेद कपड़ों में एक छोटी कृपाण भी रखता है और भड़काऊ भाषण भी देता है और इसी वजह से वो कट्टरपंथी सिख युवाओं के बीच लोकप्रिय भी होता रहा। लेकिन अब उसकी सारी हेकड़ी निकाल दी गई है। अब आपको बताते हैं कि अमृतपाल सिंह पर क्या क्या आरोप है। दरअसल पिछले साल पंजाब में शिवसेना नेता सुधीर सूरी हत्याकांड हुआ था। तब भी अमृतपाल सिंह का नाम सामने आया था, जिसके बाद पुलिस ने अमृतपाल को मोगा के एक गांव सिंगवाला में नजरबंद कर दिया था। वहीं उस पर दूसरा आरोप इसी साल लगा। जी हाँ, इसी साल फरवरी में पंजाब में अजनाला थाने में अमृतपाल सिंह और लवप्रीत सिंह उर्फ तूफान के खिलाफ अपहरण, मारपीट और हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया गया था। उसके बाद अजनाला पुलिस ने तूफान को गिरफ्तार कर लिया और फिर अमृतपाल सिंह ने अपने समर्थकों के साथ अजनाला पुलिस स्टेशन पर धावा बोल दिया। पुलिस से तूफान को छोड़ने के लिए कहा गया, उस पर दबाव बनाया गया, थाने की घेराबंदी कर दी गई और हमला बोल दिया गया, जिसमें कुछ पुलिस वाले भी घायल हो गए। जिसके बाद पंजाब पुलिस बैक फुट पर आ गई और उसने तूफान को रिहा कर दिया। लेकिन अमृतपाल और उसके समर्थकों के खिलाफ पुलिस कर्मियों की हत्या का प्रयास, हमला और आपराधिक बल के तहत मामला दर्ज कर लिया गया
और फिर शुरू हुई अमृतपाल पर कार्रवाई। जी हाँ, 23 फरवरी को ये मामला होता है। उसके बाद 25 फरवरी को एक बैठक होती है पंजाब में वरिष्ठ अधिकारियों की, और फिर उसके बाद सीएम भगवंत मान से मुलाकात होती है वरिष्ठ अधिकारियों की। अमृतपाल पर कार्रवाई को लेकर चर्चा की जाती है। फिर 2 मार्च को भगवंत मान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलने आते हैं और उनसे मदद मांगते हैं, जिसके बाद केंद्र सरकार से उन्हें पूरी मदद का आश्वासन दिया जाता है। फिर 17 मार्च को अमृतसर में G20 की बैठक खत्म होती है और फिर 18 मार्च को उसके काफिले का पीछा पंजाब पुलिस करना शुरू कर देती है। जी हाँ, अमृतपाल को गिरफ्तार करने के लिए पंजाब पुलिस उसका पीछा करती है, लेकिन वो भागने में कामयाब हो जाता है। तभी से वो फरार चल रहा था, अब जाकर उसकी गिरफ्तारी हुई है। पंजाब पुलिस ये कह रही है कि NSA के तहत मामला दर्ज कर उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। मोगा से गिरफ्तार कर असम के डिब्रूगढ़ सेंट्रल जेल में अमृतपाल को शिफ्ट किया जाएगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ उनकी मां का बयान सामने आया है, जिसमें वो ये बता रही हैं कि अमृतपाल ने सरेंडर किया है। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर भी इसी तरह की खबरें चलाई जा रही हैं। उसके जो प्रवचन है सरेंडर करने से पहले, जैसा कि दावा किया जा रहा है, वो भी चलाए जा रहे हैं। उनकी मां ने क्या कुछ कहा है, आप सुन सकते हैं। ਸਾਹੀ ਖਬਰੀ ਵੇਖੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਤਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਰੈਂਡਰ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਇੱਕ ਯੋਧਾ ਸੀ ਤੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਕਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕੀਤਾ, ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ? ਸਾਨੂੰ ਖਬਰ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਰੋਡੇ ਪਿੰਡ ਰੋਡੇ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਸਤਾਰਬੰਦੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਉਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਆਂਟੀ ਮਨ ਚ ਡਰ ਸੀ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਦਾ ਕਿ ਬੇਟਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੁਝ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਵਧੀਆ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਪਹਿਲੇ ਡਰ ਤੇ ਹੈ ਸੀ 35-36 ਦਿਨ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਹੋਊਗਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ। ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਤੇ ਪੂਰਾ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਸਾਬਤ ਸੀ ਉਹਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਫੋਟੋਆਂ 'ਚ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਦੀ ਉਹਦੇ ਵਾਲ ਖਿਲਾਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਦੀ ਕੁਛ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੈਂਡਰ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। NSA ਲਗਾ ਕੇ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਓਗੇ? ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ? ਹਾਂ, ਲੜਾਂਗੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ, ਮਿਲਣ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਬਾਕੀ ਵੀ ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਹੀ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਲੜਾਂਗੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ, ਜਾਵਾਂਗੇ ਮਿਲਣ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇੱਕ ਆਂਟੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸਰੈਂਡਰ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨਸ਼ੇ ਛਡਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਛਡਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ नहीं जाता। तो आपने सुना अमृतपाल सिंह की मां को, किस तरीके से वो ये बता रही हैं कि उन्हें गर्व है कि अमृतपाल ने सरेंडर कर दिया। लेकिन आपको बता दें, पंजाब पुलिस ये कह रही है कि उसे गिरफ्तार किया गया है। अब जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस पूरे मामले में इंटरनेशनल साजिश है। अब उसी के तहत सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। सहानुभूति के लिए अमृतपाल का प्रवचन वायरल कराया जा रहा है। अब जो लोग भी उसका प्रवचन वायरल करा रहे हैं, वो भी एक तरीके से इस प्रोपेगेंडा का हिस्सा बन रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से अमृतपाल को प्लान किया गया और जिस तरीके से उसने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को धमकी दी, उसके पीछे क्या कुछ साजिश है, ये अभी जांच का विषय बना हुआ है। बहरहाल गिरफ्तारी हो गई है। अब इस पूरे मामले की जांच चल रही है। क्या कुछ इस मामले में आगे निकल कर आता है, हम आपको बताएंगे।